नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। प्रभात खबर कानूनी मंच में आज हमारे बीच हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शेखर सिंह जी। शेखर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर डिजिटल मंच पे। हम इनसे जानना चाहेंगे कानूनी पक्ष के बारे में, जमीन के वसीयतनामे के बारे में, जमीन भाइयों के बीच में कैसे बंटवारा हो उसके बारे में, और पुलिस को क्या अधिकार है कस्टोडियल जो किसी को कस्टडी में लेती है उसके बारे में। तो सबसे पहले वकील साहब, आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे, हमारे पाठकों को, दर्शकों को आप बताएं कि जमीन का केवाला जो रजिस्ट्री का डीड होता है, अगर वो खो जाए तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी, दूसरी कॉपी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जिस रजिस्ट्री ऑफिस में वो रजिस्टर्ड हुआ है, जी। वहाँ से उसकी सर्टिफाइड कॉपी, सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है, उसके रिक्विजिशंस फाइल करके और उसका जो खर्च होता है वो देके। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग तो अपनी डीड रजिस्ट्री या जो संपत्ति जिन्होंने खरीदा वो उसके कागजात सुरक्षित रख पाते हैं, लेकिन कई अक्सर लोग वो खो जाता है। तो ऐसे सवाल, ऐसे हमारे पाठक जानना चाहते हैं कि अगर, तो वकील साहब ने बताया आपको कि वो अगर जमीन का डिटेल्स आपको पता हो, अगर वो भी नहीं पता है तो जिस जमीन के बारे में आप कागजात निकालना चाहते हैं उसके आसपास की जो जमीनें होगी उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर अगर आपको मालूम हो तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन देकर, शुल्क पैसा जमा कर आप आवेदन कर सकते हैं। वकील साहब, भाइयों के बीच अगर जमीन का बंटवारा हो और उनकी आपसी सहमति से हो तो उसका कानूनी पक्ष क्या है, कैसे वो आगे बढ़े? इसमें अगर सभी भाइयों में पार्टीशन के लिए, बंटवारे के लिए सहमति बन गई है, तो वो एक पार्टीशन डीड जी। बना सकते हैं, बंटवारा नामा या फैमिली सेटलमेंट, एक डीड बना के, और उसको वो जाके रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और वो सब पर बाध्य होगा, सब पर बाइंडिंग होगा। अगला सवाल है कि गिफ्ट डीड जो होता है, किसी ने किसी को गिफ्ट किया, तो उस गिफ्ट प्रॉपर्टी का बंटवारा क्या भाइयों के बीच में हो सकता है, या फिर जिनके नाम से गिफ्ट है वो सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी? अगर किसी का कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, वो उसको किसी को गिफ्ट देता है, अगर बख्शिशनामा करता है, तो जिसके नाम से वो गिफ्ट डीड एक्सक्यूट होता है वो उसका एक्सक्लूसिव ऑनर होता है, और जी। वो उसका एक्सक्लूसिव ऑनर होगा, फिर उसकी इच्छा के अनुसार उस प्रॉपर्टी को डील विद किया जा सकता है। मतलब जिनके नाम से गिफ्ट है वो वही उस प्रॉपर्टी के असली मालिक जी, हुए, वही है टाइटल असली। उन्हीं के पास हुआ। बिल्कुल सही। अगर वो चाहे तो अपनी उस प्रॉपर्टी का, संपत्ति का बंटवारा वो कर सकते हैं। वो चाहें कि उसको अगर किसी के साथ बांटना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे भी चाहें वो डील विद कर सकते हैं। जी। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर पिता मौजूद हों और वो अपनी संपत्ति को वसीयत करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो क्या बेटों का अधिकार है उनको रोकने का, या बेटों के पास कोई अधिकार कानून में नहीं है? देखिए, संपत्ति दो तरह की होती है, एक होती है खानदानी प्रॉपर्टी, खानदानी जमीन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। जी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में हर एक आदमी जो एज ए कोपार्टनर पैदा लेता है परिवार में, उसका हक उसके जन्म से ही बन जाता है। जी। जी। उस हक का कोई नहीं ले सकता है, पिता भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर खानदानी जमीन को कोई चाहता है कि वो किसी और के शेयर को वसीयतनामे में कर दे, तो वो नहीं कर सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अगर पिता का अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अपना अर्न है, स्व अर्जित है, जी। तो वह उसको किसी को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर पिता के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी है और वो खानदानी जमीन के खर्चे से या खानदानी कमाई से और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से जी। अगर खरीदा गया है, तो फिर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही माना जाएगा और उसमें सबका हक होता है। जी। इस तरह के कई सवाल या कई ऐसे विवाद अक्सर हाई कोर्ट आते में, हैं। जिला अदालतों में देखा जाता है। तो ये जानकारी, ये सलाह पाठकों को बहुत ही उपयुक्त होगी। एक सवाल है जो वसीयतनामा, हम जैसा सुनते हैं, वसीयतनामा कौन कर सकते हैं और उसका क्या आधार होता है, उसके क्या प्रोविजंस हैं? देखिए, वसीयतनामा का है कि अगर कोई आदमी के पास उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो उसको किसी तरीके से मिला है, पार्टीशन से मिला है, और उसका पूरा उस पर हक है, तो वो उस संपत्ति को किसी को वसीयतनामे के माध्यम से ट्रांसफर कर सकता है।
और उनके निधन के बाद उस वसीयतनामे को प्रोबेट कराना पड़ता है। उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ता है और उसके बाद वो इफेक्टिव होता है। जी। एक सवाल है वकील साहब, जो निचली जो सरकार की जो निचला तंत्र है, जैसे सीओ का ऑफिस है या फिर राजस्व कर्मचारी का ऑफिस है, तो किसी की गलती से अगर जमीन किसी की वास्तविक जमीन हो और उसमें वो अवैध कब्जा लिख दिया जाए, अगर वर्षों से उसका कब्जा हो, दखल हो, तो क्या अवैध को अगर गलती से लिख दिया गया हो तो उसको वैध करने के लिए क्या कोई रास्ता है कानून में? देखिए, अगर 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 कहीं एंट्री में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की एंट्री में, जैसे आपने प्रश्न पूछा, अगर कोई गलती से कोई बात लिखी हुई हो, तो उसको जो कंसर्न्ड आदमी है उसके लिए उसको सुधार के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, वो एप्लीकेशन हो सकता है। जी, जी। वो एप्लीकेशन के आधार पर उसको सुधार किया जा सकता है। बनिस्बत वो गलती से हो, ऐसा मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया हो। बाई मिस्टेक वो हो। जी, जी। कानून में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप किसी का ज़मीन आप दखल कर लें, चाहे वर्षों से करके रखें, वो आपका लीगल जी, हक हो हाँ, जाएगा। उसमें है। ऐसे सिर्फ बहुत दिनों से दखल कब्जा होने से आप उस पर टाइटल क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन अगर उसके कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं, जी। तो इन दैट केस आप टाइटल उस पर क्लेम कर सकते हैं बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन। ये कानून में एक जी, जी। है। एक वकील साहब, कस्टोडियल डेथ को लेकर कई सवाल आते हैं, तो पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है, तो पुलिस को क्या राइट्स है? उसे पूछताछ के लिए क्या उस पे जी, दबिश की जा सकती है, उसके साथ जी, मारपीट की जा सकती है? एक लिमिटेड उसमें पूछताछ करना है। कोई भी उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना है। इसके लिए बहुत सारे ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा और सरकार के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं और उसके तहत ही किसी को कस्टडी में रखना है और उसका पालन करना है। समय समय पर ये पॉलिसीज बनी है। उस किसी भी हालत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जी। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर उन पुलिस वालों पर उचित कार्रवाई होगी। उसके कई रास्ते हैं, आप मानवाधिकार जी, आयोग में जी, जा सकते हैं, पुलिस केस कर सकते हैं, जी, कोर्ट जी, अदालत में जा सकते हैं। जी। उस पर आप मानव ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है, जी। मानव अधिकार आयोग, वहाँ स्टेट का है और फिर नेशनल है। आप दोनों जगह मुकदमा फाइल कर सकते हैं, वहाँ कंप्लेंट्स दायर कर सकते हैं और उसके बाद उसमें इंक्वायरी करने के बाद और उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। जी। वकील साहब, एक लास्ट सवाल है कि अभी बिहार सरकार ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू की है। जी, कई जिलों में लोगों ने कई लाखों की संख्या में अपने दस्तावेज जमा भी कराया है। तो सर्वे कितना उचित है और कितना कारगर साबित जी, होगा? बिल्कुल सर्वे करवाना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों से सर्वे नहीं हुआ है और सर्वे होने से ये पता लग जाता है कि ज़मीनों की एक्चुअल पोजीशन क्या है, आज की डेट में कौन-कौन लोग उसमें अपने को क्लेम कर रहे हैं उसके लिए। और ये सर्वे तो बहुत दिनों से ड्यू था, ये होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी का एक सरकार के पास पूरा हिसाब-किताब होना चाहिए, जो सर्वे के माध्यम से ही हो सकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। आपने देखा, पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शेखर सिंह जी हमारे बीच थे और उन्होंने कई सारी जानकारियाँ कानूनी पक्ष के बताया। किस तरह गिफ्ट गिफ्ट का डीड हो, चाहे वसीयतनामा हो, पुलिस को क्या अधिकार है कस्टडी में लेने के बाद, और इस तरह की कई सर्वे से जुड़े हुए कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी सलाह आपके लिए काम आएगी और फिर हम अगले सप्ताह एक कानूनी मंच पे फिर से उपलब्ध होंगे। नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।